अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस वाक़े और सबक पर तफसीली बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक मामूली सी कहानी नहीं है। वो एक ऐसी हकीकत है जो हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ी है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 9। ये एक ऐसे अंदरूनी बदलाव का सफ़र है जो किसी को भी झंझोड़ कर रख देने के लिए काफ़ी है। तो चलिए, बिना किसी देर के जज्बात और तब्दीली के सफ़र को शुरू करते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं। पहला हिस्सा, द वेट ऑफ एंगर, यानी गुस्से का बोझ। एक लड़का था और इस सारे मामले की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखें, गुस्सा एक ऐसी आग है ना जो इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। और इस लड़के के साथ भी बिल्कुल यही मसला था। ज़रा सोचिए, एक ऐसे शख्स के बारे में जो सेकंड में हाइपर हो जाए, आग बबूला हो जाए। ये बेकाबू गुस्सा उसकी शख्सियत का एक बहुत ही संगीन और नुमाया हिस्सा बन चुका था। और इस बेकाबू गुस्से के नतीजा आखिर निकलता क्या था? दो बहुत ही तबाहकुन चीज़ें। पहली बात, वो गुस्से में आकर अपनी ज़ुबान से लोगों को शदीद तकलीफ पहुंचाता था। ऐसे चुपते हुए लफ्ज़ बोलता जो सीधा तीर की तरह लोगों के दिल पर लगते थे। और दूसरी बात, जब मामला थोड़ा और बढ़ जाता तो वो फिजिकली यानी अपने हाथों से लोगों को धक्का दे देता। यानी उसका गुस्सा अब सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं था, इर्द गिर्द के लोग उसकी ज़ुबान और उसके हाथों दोनों से शदीद ज़ख्मी हो रहे थे। लेकिन इन सब में सबसे अफसोसनाक और ख़तरनाक बात पता है क्या थी? उस लड़के के जहन में ये सारी बातें बिल्कुल आम और नॉर्मल हो चुकी थीं। उसे लगता था कि हाँ ठीक है, गुस्सा आया, बोल दिया या हाथ उठा दिया, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। जब कोई इंसान किसी गलत रवैये को अपनी आदत बना लेना तो उससे अपनी गलती का एहसास होना ही बंद हो जाता है। और ये एक ऐसी खौफनाक जहनी हालत होती है जहां किसी को दुख देना एक रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है। दूसरा हिस्सा, अ लाइफ चेंजिंग रेवलेशन। फिर एक दिन जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये उसके सफ़र का वो टर्निंग पॉइंट था जब उसने इत्तेफाकन एक बुजुर्ग को कुछ पढ़ते हुए सुना। ये कोई आम अल्फाज नहीं थे, इनमें एक ऐसी तासीर थी जिसने उसकी इस पत्थर जैसी जहनियत को बिल्कुल बेस से हिला दिया। वो बुजुर्ग मुताले में मगन थे और लड़का बस वहां खड़ा था जहां वो चंद पाक अल्फाज उसके कानों में पड़ गए। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरा सवाल बनता है। जब एक गलत किरदार बिल्कुल ठीक लगने लगे तो इस गफलत की नींद से जगाने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कौन सी बात इस झूठे घुमान और अना को तोड़ सकती है? ज़रा ठहर कर सोचिए। अक्सर हकीकत पर मबनी चंद सिलसिलेवार अल्फाज ही काफ़ी होते हैं जो गुस्से के बरसों पुराने महल को मिट्टी में मिला दें। और बिल्कुल यही सच उसके सामने आने वाला था। उन बुजुर्ग ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 9 की तिलावत की थी, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। इन अल्फाज में एक अजीब सा ठहराव और बहुत ज़्यादा वज़न है। इसका बिल्कुल क्लियर और साफ मतलब ये था कि एक हकीकी मुसलमान की पहचान ही यही है कि लोग उससे अमन में रहें, ना उसकी ज़ुबान से किसी की बेइज्जती हो और ना ही उसके हाथ से किसी को जिस्मानी तकलीफ पहुंचे। ये एक बेहतरीन किरदार का सबसे आला मयार है। तीसरा हिस्सा, द जर्नी ऑफ रिमॉर्स। बस फिर क्या था, ये अल्फाज उस लड़के के दिल पर ऐसे जाकर लगे जैसे किसी बंजर जमीन पर पहली बारिश गिरती है। एक ही झटके में उसका वो सारा इल्यूशन, वो जो कहता था कि ये सब नॉर्मल है, बिल्कुल चकनाचूर हो गया। उसके ज़मीर पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने उसे अंदर से पूरी तरह झंझोड़ दिया। इन लफ्ज़ों ने एक तीर की तरह उसके सोए हुए ज़मीर को जगा दिया था। और जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने अपने पास्ट और पुराने किरदार को याद करना शुरू किया। और वाकई ये एक इंतहाई तकलीफदेह मरहला होता है। उसे एक एक करके याद आने लगा कि कितने मासूम लोग सिर्फ उसकी वजह से उदास हुए थे। उसने अपनी ज़बान से कितने दिलों को दुखाया था, हाथ से कितनों को धक्का दिया था। ये एहसास किसी भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर बैठ गया। क्योंकि जब इंसान को अपनी असल गलती समझ आ जाए ना, तो सच मानिए रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन उसने सिर्फ अफसोस नहीं किया, उसने एक्चुअली एक्शंस लिए। और यही सबसे मेन बात है। पहला कदम, उसने खुद जाकर उन तमाम लोगों को ढूंढा और उनसे दरियाफ्त करके माफ़ी मांगी जिन्हें उसने कभी दुख दिया था। दूसरा कदम, उसने अपने आप पर कंट्रोल करना शुरू किया। अब वो कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचता था कि कहीं उसके लफ्ज़ फिर से तीर ना बन जाएं। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, उसने गुस्से की हालत में मुकम्मल खामोश रहना सीख लिया। उसने उस आग को पीकर चुप रहने की आदत डाल ली। और जानते हैं इस सारी कोशिश का नतीजा क्या निकला? एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव। पहले जहां लोग उससे डरते थे, जख्मी थे, उदास थे और उसके रवैये की वजह से दूर भागते थे, वहीं अब जब उसने अपनी जुबान और हाथों पर काबू पा लिया तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर दोबारा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। दिलों के जो तार टूट चुके थे वो फिर से जुड़ने लगे। उसने अपने इस नए और बेहतर किरदार की बदौलत अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर ली थी। चौथा और आखिरी हिस्सा, द ट्रू मीनिंग।
देखें, ये पूरा वाकया सिर्फ एक आम सी कहानी तक महदूद नहीं है। ये एक आफाकी पैगाम बन चुका है हम सब के लिए। इस तफसीली जायजे से जो मफहूम निकलता है ना, वो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर फिट बैठता है। ये इस बात का बिल्कुल प्रैक्टिकल नमूना है कि खुलूस के साथ अपनी गलती को मानना और उसे ठीक करने के लिए तब्दील होना, यही एक इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। इस हदीस और इस सारे सफ़र का खुलासा बस इस एक लाइन में छुपा है, असली मुसलमान वो है जिससे किसी को तकलीफ ना हो। सुनने में ये जुमला कितना सादा और सिंपल सा लगता है ना, लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया की गहराई मौजूद है। किसी को दुख न देना, चाहे वो अल्फाज से हो या अपने हाथों से, यही सबसे बेहतरीन किरदार है। हम सबको ठहर कर इस बात पर डीपली गौर करने की बहुत ज़रूरत है। आज के इस तफसीली तज्ज़िये ने हमें किरदार की तामीर का एक खूबसूरत आईना ज़रूर दिखाया है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले एक सवाल पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आज वाकई में हमारी ज़ुबान और हमारे हाथों से कितने लोग महफूज हैं? सोचिएगा ज़रूर। अगर इस पैगाम ने दिल पर दस्तक दी है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज़रूरी पैगाम को दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।